हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मेंटरिंग। देखो, मेंटरिंग यहाँ पे दो टाइप्स की है। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन मोड। इसमें भी आगे फर्दर 2 टाइप्स की है, इनफॉर्मल मेंटरिंग और फॉर्मल मेंटरिंग। और जो सेकंड वाली थी वो थी अपनी डिलीवरी मोड। इसमें 4 टाइप्स की थी। पहली है 1-to-1 मेंटरिंग, ग्रुप मेंटरिंग, ऑनलाइन मेंटरिंग और पीर मेंटरिंग। अब इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। गाइस, अगर ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनफॉर्मल मेंटरिंग क्या होती है। इनफॉर्मल शब्द का मतलब पता है ना, जो रिलेशन कैसे होते हैं, मतलब एक हंसने बोलने वाले, जिसमें हम कुछ भी किसी से शेयर कर सकते हैं, किसी से कुछ बोल सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स के रिलेशनशिप होते हैं, ये इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटर एंड द मेंटी। अब इस केस में क्या होता है, फॉर्मल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होता मेंटर और मेंटी में। मेंटर होता है जो हेल्प करता है, गाइड करता है। मेंटी वो होता है जो गाइडेंस लेता है और हेल्प लेता है। तो इनके बीच में फॉर्मल रिलेशन नहीं है, यानी ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है। ये खुद अपनी इच्छा से एक दूसरे के मेंटर और मेंटी बने हैं। दीज इनफॉर्मल मेंटर कैन बी फ्रेंड्स। अब ये इनफॉर्मल मेंटर कौन हो सकता है, यानी गाइड करने वाला। कोई फ्रेंड हमें गाइड कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें गाइड कर सकते हैं, हमारे कलीग्स हमें गाइड कर सकते हैं। who you meet through your network and they help in guide you or offer your career advice। जिनसे हम कैसे मिले होते हैं, अपने नेटवर्क्स के थ्रू, यानी अपने जैसे हंसने बोलने चालने के थ्रू हमें ये लोग मिले होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, हमारे करियर को लेके एडवाइस करते हैं। ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है गोल्स ऑफ रिलेशनशिप आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी इसमें कोई गोल सेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है भाई, भाईचारे का, दोस्ती यारी का रिलेशनशिप है, तो यहाँ गोल्स वाली बात नहीं होती है। आउटकम्स आर नॉट मेजर्ड। आउटकम्स यानी जो रिजल्ट निकल के आता है, तो हम मेजर नहीं करते हैं कि हमने कितना सीखा सामने वाले से, या सामने वाले ने हमें कितना सिखाया, कितनी एडवाइस करी, ये भी कितना हमें एक दूसरे से बेनिफिट मिला, ऐसे कुछ ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, क्योंकि एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है। हमारे पेरेंट्स है, जैसे हमें गाइड कर रहे हैं, तो उसमें हम रिजल्ट थोड़ा निकालेंगे, उन्होंने कितना गाइड किया, सही किया, नहीं किया, कितने % हमें हेल्प मिली है ना, इतना दिमाग थोड़ा लड़ाएंगे दोस्ती यारी में। मेंटर एंड मेंटी सेल्फ सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल केमिस्ट्री। पर्सनल केमिस्ट्री का मतलब है भाई, जिसके साथ अपनी ज़्यादा जमती है, जो अपने को ज़्यादा अच्छा लगता है, हम उसी के बिहाफ पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन हमारा मेंटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल मेंटरिंग। अब ये बिल्कुल इनफॉर्मल का उल्टा है। फॉर्मल मेंटरिंग is structured and is based on the specific business objective। ये क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करती है। जैसे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर नहीं होते, जैसे कि आप यूँ मान ले, जैसे कि एक कोई मैनेजर हो गया, उसके नीचे कोई इसका सबऑर्डिनेट हो गया, इस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। कोई लीडर हो गया, उसके नीचे कोई फॉलोवर हो गया, है ना, हमारा कोई सीनियर हो गया और हम उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो ऑफिशियल रिलेशनशिप होते हैं। ये किस पे बेस्ड होते हैं, किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, यानी बिजनेस के काम के पर्पस से ये बनाए गए होते हैं। ऐसे ही भाईचारे के, सगे संबंधियों के कोई रिश्ते इसमें नहीं होते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के काम करने के लिए ये रिलेशन बनाए जाते हैं। ब्रिंग पीपल टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी। और इसमें एक दूसरे के मेंटर और मेंटी कैसे बनते हैं, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, यानी जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो मेंटर, जिसको कम नॉलेज है, जो ये सीखना चाहता है, वो मेंटी होता है। A formal relationship typically lasts for a specific period and then formally ends। और ये जो फॉर्मल रिलेशनशिप बनते हैं मेंटर और मेंटी के, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि आपको कोई एक चीज़ सीखनी है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको 15 दिन चाहिए वो सीखने के लिए, तो ये 15 दिन का रिलेशनशिप बन जाएगा आपका एज अ मेंटी, और जो आपको सिखाएगा वो हो जाएगा मेंटर। और फिर जब ये 15 दिन पूरे हो जाएंगे, आप सबको सीख जाओगे, तो ये फॉर्मली एंड हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। ठीक है। फीचर्स क्या हैं इसके? मेंटर एंड मेंटी आर पेयर्ड बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी, यानी जो ये मेंटर और मेंटी का यहाँ रिलेशनशिप बनता है, किस पे बेस्ड होता है, कंपैटिबिलिटी पे, यानी आप सामने वाले के साथ कितने कंपैटिबल है, किसके पास कितनी नॉलेज है, कौन किसके क्या सीखना चाहता है, उसके बिहाफ पे बनते हैं। आउटकम्स आर मेजर्ड, यानी जो भी इसका रिजल्ट है वो प्रॉपर मेजर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 डेज़ है,
आपने एक रिलेशनशिप बनाया मेंटर और मेंटी का 15 डेज़ का, तो लास्ट में एंड में आप इस चीज़ को मेजर करेंगे क्या मेंटर सिखा पाया है उस मेंटी को वो जो सीखना चाहता था कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम। म्यूचुअल गोल्स आर स्टैब्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो गोल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर देती है ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन या रिलेशनशिप सेटअप करती है कि भाई तुम मेंटर होगे और तुम मेंटी होगे और तुम एज अ मेंटर इसको ये चीज़ सिखाओगे, तो उसका गोल भी सेट कर देती है कि तुम्हें ये पर्टिकुलर तुम्हारा गोल है, ये चीज़ तुम्हें मेंटी को सिखानी है और इसको इतने दिन में ये चीज़ अचीव होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ डिलीवरी। इसमें सबसे पहला है 1-to-1 मेंटरिंग। 1-to-1 नाम से ही पता लग रहा होगा, एक मेंटर है और एक मेंटी है। दिस मेंटरिंग मैचेस 1 मेंटर विद 1 मेंटी। वही बात लिखी हुई है। इस मेंटरिंग में क्या होता है, एक ही मेंटर होता है, सिखाने वाला भी एक होता है और सीखने वाला भी एक ही होता है। एंड इज़ कंडक्टेड मोस्टली एज अ फेस टू फेस एक्टिविटी। और फेस टू फेस जो मेंटर होता है वो मेंटी को गाइडेंस देता है, हेल्प करता है। इट enables mentor to customize advice according to the mentee's unique requirement। यानी अगर मेंटी की कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, ऐसे सीखनी है, तो मेंटर जो है उसी के अकॉर्डिंग अपनी एडवाइस को या गाइडेंस को चेंज कर देता है। यानी जैसा कि मेंटी चाहता है, जो सीखना चाहता है मेंटी, मेंटर उसी की अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ सिखा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप मेंटरिंग। ग्रुप से पता लग रहा है ना कि ग्रुप में मतलब कई सारे लोगों की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, मेंटर एक होगा सिखाने वाला और मेंटी 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कई सारे होंगे एक ही बार में। एक मेंटर और कई सारे मेंटी। It is suitable when organization has large number of mentees than it has mentors। और ये कब सुटेबल रहता है ग्रुप मेंटरिंग का जो सिस्टम है, जब क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटीज बहुत सारे हैं, सीखने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन मेंटर्स बहुत कम है, सिखाने वाले कम हैं। तो सिखाने वाला एक रख देते हैं और उनके नीचे सीखने वाले कई सारे लोगों को बिठा देते हैं। और मेंटीज हैव सम कॉमन लर्निंग एजेंडा। या फिर जो मेंटीज होते हैं उनका कॉमन लर्निंग एजेंडा से मतलब है कुछ सेम चीज़ वो सीखना चाहते हैं। अब जैसे कि 5-7 लोग हैं, वो एक ही चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग ट्यूटर या अलग अलग लोग अपॉइंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक मेंटर रख देंगे और वो सेम चीज़ सबको सिखाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन मेंटरिंग। नाम से ही पता लग रहा है ऑनलाइन, यानी जो भी सिखाया जा रहा है वो ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। इट ऑल्सो रेफर टू एज ई मेंटरिंग। इसे ई मेंटरिंग भी बोलते हैं। इन दिस मेंटर शेयर्स हिज नॉलेज एंड स्किल्स विद मेंटी विद इंटरनेट। जो मेंटर होता है यानी सिखाने वाला होता है, अपनी नॉलेज और स्किल्स देने वाला होता है, वो मेंटी को सब कुछ कैसे सिखाता है, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन सिखाता है। दिस मेथड यूजेस ईमेल। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईमेल के थ्रू हम सिखा सकते हैं ऑनलाइन, या कोई वेब बेस्ड टूल, कोई वेबसाइट या कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो का लिंक यूज़ कर सकते हैं, वीडियो अपलोड करके सिखा सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन के थ्रू सिखा सकते हैं। मतलब मेंटर और मेंटी कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन जो है कम्युनिकेट करें कंप्यूटर के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, टैबलेट के थ्रू। दिस कम्युनिकेशन कैन हैपन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कभी भी हो सकती है जब आप अवेलेबल हो, जब दोनों पार्टिसिपेंट्स भाई यूँ बोले हाँ हम दोनों इस चीज़ को लेके एग्री हैं, चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम कर लो, चाहे दोपहर कर लो, जब हम फ्री हों तभी हम ये जो है मीटिंग अपनी कर लेंगे। नेक्स्ट है पीर मेंटरिंग। ये क्या होता है, इट इज़, पीर का मतलब होता है जो हमारे आसपास के, हमारे सेम जैसे एज के, सेम करियर के लोग होते हैं ना, थोड़ा उनके लिए बात हो रही है। सो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ ऑफ सेम एज और करियर। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, उन एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है जिनकी सेम एज होती है या सेम करियर से वो जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का ही बंदा उसके साथ का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, द मोर एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर ऑफर सपोर्ट एडवाइस गाइडेंस टू समवन न्यूली एंटरिंग द फील्ड। सो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो नया नया उस फील्ड में आया है उसको सपोर्ट करेगा, उसे गाइड करेगा, उसको हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि पुराने वाले बंदे को थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती है जो ज़्यादा समय काम कर चुका होता है। इस साथ वीडियो ख़त्म।